रेडियो द्वारका परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, जिसकी वजह से परिस्थितियां बदलती रहती हैं। लेकिन उन परिस्थितियों को हम किस तरह से हैंडल करते हैं, ये मैटर करता है। एक गांव में एक व्यापारी ने साहूकार से उधार लिया था व्यापार करने के लिए, लेकिन उसको व्यापार में नुकसान हो गया, जिस वजह से वह साहूकार का कर्जा वापस नहीं कर पा रहा था। इस व्यापारी की एक बहुत ही सुंदर बेटी थी। साहूकार जो था वो बहुत ही कुटिल किस्म का आदमी था, चालाक, धूर्त। जब उसने देखा कि व्यापारी उसका पैसा वापस नहीं कर पा रहा है, तो उसने सोचा क्यों ना इसकी परिस्थितियों का फायदा उठाया जाए, और उसने उस व्यापारी से बोला कि देखो भैया, अगर तुम मेरा पैसा वापस नहीं कर पा रहे तो एक काम कर सकते हो, अगर तुम चाहो तो अपनी बेटी का विवाह मेरे से कर दो, मैं तुम्हारा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। व्यापारी पिता ने आकर यह बात अपनी बेटी को बताई। बेटी ने सोचा कि साहूकार एक तो अधेड़ उम्र का है, उसके साथ साथ शक्ल भी दिखने में अच्छा नहीं है, और उससे ज्यादा उसका मन और बुद्धि जो है वो बुरी है। लेकिन उसके पास अब दो ही रास्ते बचे थे। पहला रास्ता कि या तो वो साहूकार की बात मान ले, उससे शादी कर ले ताकि उसके पिता का कर्जा माफ हो जाए, और दूसरा रास्ता कि वह उस शादी से इनकार कर दे और उसके पिता की समस्याएं बनी रहे। कई बार हम लोगों के सामने भी इस तरह की परिस्थितियां आती हैं जब हमें एक को चुनना होता है, और उस समय बहुत सारे लोग परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। आइए अब देखते हैं इस लड़की ने क्या किया। लड़की जाकर साहूकार से मिली और उसने साहूकार के आगे एक शर्त रखी। उसने कहा, साहूकार एक थैला लेकर आएगा और उसमें साथ दो गोलियां लाएगा। एक गोली काले रंग की होगी और एक गोली लाल रंग की। साहूकार वो दोनों गोलियां उस थैले में डाल देगा और लड़की उस थैले में से एक गोली निकालेगी। अगर गोली काले रंग की निकली तो लड़की साहूकार से शादी कर लेगी और उसके पिता का कर्ज माफ हो जाएगा, और अगर गोली लाल रंग की निकली तो लड़की के पिता का कर्ज माफ हो जाएगा और लड़की उससे शादी भी नहीं करेगी। साहूकार जो कि बहुत ही कुटिल था, वो तुरंत ही इस शर्त के लिए राजी हो गया और थैला और दोनों गोलियां लेकर वो लड़की के घर पहुंच गया। उसके घर पहुंचकर उसने वो दोनों गोली उस थैले में डाल दी। लेकिन इसी बीच उस लड़की ने यह देख लिया कि साहूकार ने दोनों काले रंग की गोलियां ही इस थैले में डाली है। अब वो सोचने लगी कि इसका क्या किया जाए, क्योंकि अगर वो साहूकार की चालाकी बताएगी तो वो किसी और तरीके से फंसाने की कोशिश करेगा। उसके पिता के कर्जे की समस्या तो तब भी बनी रहेगी। कुछ क्षण सोचने के बाद लड़की ने साहूकार को बोला कि ऐसा करते हैं कि देखिए, शर्त बड़ी है, हम एक गांव के कुछ 4-5 प्रबुद्ध लोगों को बुलाते हैं और कुएं के पास चल के मैं गोली निकालूंगी, ताकि जो भी फैसला हो सबके सामने हो और सबको मान्य हो। साहूकार तो बहुत खुश था, क्योंकि उसे पता था दोनों काली गोली थैले के अंदर है। उसने तुरंत हाँ भर दी और गांव के 4-5 प्रबुद्ध लोग इकट्ठे किए गए और कुएं के पास जाकर उस लड़की ने एक गोली थैले से निकाली, और गोली निकालते निकालते वो गोली उसके हाथ से ऐसे छिटकी कि वो कुएं में जा गिरी। सब हैरान, साहूकार भी देखने लगा, व्यापारी पिता भी हैरान। लड़की ने बोला कि कोई बात नहीं, गोली गिर गई, जो दूसरी गोली है वो थैले के अंदर ही होगी, तो हम ऐसा करते हैं, जो थैले में बची हुई गोली है वो देखते हैं किस रंग की है। जिस रंग की वो गोली होगी, इसका मतलब दूसरी गोली जो है वो मैंने निकाली होगी। अब थैले के अंदर तुरंत पिता ने हाथ डाला और उसके अंदर से काली गोली निकली। तो सभी लोगों ने फैसला किया कि इसका मतलब जो लाल गोली थी वो लड़की ने निकाली थी और वो कुएं में गिर गई। तो इस प्रकार उस लड़की ने अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड, अपने शांत दिमाग के चलते एक ऐसी समस्या जिसमें कि वो पूरी तरह घिर चुकी थी, उसमें से खुद को भी और अपने पिता को भी निकाल लिया। तो इस कहानी से आप समझ गए होंगे कि अगर आप किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी समस्या आपके सामने हो, अगर अपने दिमाग को शांत रखेंगे तो आप उसका सामना बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि जब आप किसी समस्या के आने से परेशान हो जाते हैं तो आपके आसपास का माहौल भी बिगड़ जाता है। आप अपनों से लड़ने लग जाते हैं, परिवार के सदस्यों से झगड़ा हो जाता है, दोस्तों से कहासुनी हो जाती है,
इसलिए जब भी कोई समस्या आए तो इस कहानी को याद करिएगा, और अगर ये कहानी अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूँ, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ। तब तक बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।